वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी बोलती है क्लोजर अंडर एडिशन। तो इस प्रॉपर्टी में दो इंटीजर का सम एक इंटीजर होता है। लेट एक इंटीजर है a, दूसरा इंटीजर है b। तो a प्लस बी का जो सम जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। तो इसको हम स्टेटमेंट के थ्रू ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर एनी टू इंटीजर a, b the sum a plus b is also a integer। वैसे ही सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। तो सेकेंड प्रॉपर्टी भी यही है, सेम टू सेम, बस प्लस की जगह माइनस का साइन आ गया। लेट a कॉमा b, अगर दो इंटीजर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट वैल्यू आती है वो भी क्या होगी, एक इंटीजर होगी। तो फॉर एनी टू इंटीजर a कॉमा b दी सब्ट्रैक्ट a माइनस b इज ऑल्सो ए इंटीजर। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि किसी भी दो इंटीजर a कॉमा b, उनमें हम कोई सा भी ऑपरेशन करवा दें, प्लस का, माइनस का, डिवाइड का, मल्टीप्लाई का, अगर उनका ऑर्डर सेम हो या फिर ऑर्डर डिफरेंट हो, मतलब कि अगर a पहले आया, इसमें a प्लस बी में a पहले आया है तो दूसरे ऑर्डर में b पहले आ जाएगा और a बाद में आ जाएगा, तो भी जो आंसर रहेगा वो सेम रहेगा। तो उसे क्या कहते हैं हम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब कि किसी भी ऑर्डर में हमारा आंसर जो है वो बदलेगा नहीं, चाहे वो a प्लस बी हो या b प्लस a हो। और जो ऑपरेशन है प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, जो भी ऑपरेशन है वो सभी में काम करेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या होता है, दो से ज़्यादा इंटीजर्स में अगर हम कोई सा भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले हम a प्लस बी का एडिशन करें फिर बाद में जो रिज़ल्ट आएगा वो उसको c में ऐड कर दें, तो भी आंसर हमारा सेम आएगा। जब हम पहले b और c के बीच में ऑपरेशन करें फिर बाद में a के साथ ऐड करें तो हमारा आंसर सेम आएगा। तो ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब है कि वो एक नंबर जिसका अगर एडिशन कर दे हम उस नंबर में तो वापस सेम वही नंबर आ जाए। जैसे कि एग्जाम्पल है ज़ीरो। ज़ीरो का अगर हम किसी भी नंबर में एडिशन करें तो वापस हमें वही नंबर मिल जाता है। तो ज़ीरो क्या हुआ, एक एडिटिव आइडेंटिटी। किसी भी नंबर में अगर ज़ीरो का ऐड करते हैं तो वो वापस वही नंबर आ जाता है। तो ज़ीरो क्या है, एडिटिव
आइडेंटिटी है। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -7। तो हमें बताना है एक ऐसा पेयर जिसका सम अगर करें तो -7 आ जाए, मतलब दो ऐसे इंटीजर जिनका अगर हम सम करें तो आंसर में क्या आ जाए, -7। तो अब हम आंसर क्या है, माइनस में आ रहा है -7। तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जैसे कि -10 और +3। अगर हम -10 और +3 का एडिशन करें तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है हमारा, -7। क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के पास माइनस का साइन है तो फाइनल आंसर में भी माइनस का साइन आएगा, और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है तो ऑपरेशन कौन सा अप्लाई होगा, 10 - 3 मतलब माइनस का ऑपरेशन। तो 10 - 3 7 होता है, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, -7। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, -10, और बी की वैल्यू क्या हो गई, +3। वैसे ही बी पार्ट क्या है, डिफरेंस इज -10। तो अब हमें ऐसे कोई से दो नंबर ढूंढने हैं जिनका डिफरेंस -10 आ जाए, ए कॉमा बी। अब हमें a - b = -10 गिवन है। तो अब हमें सोचना है कि अगर हम b को 10 ले लें, b = 10 और a = -20, तो -20 माइनस और b को -10, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, -10 आएगा। कैसे, क्योंकि -20 तो होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। तो अब ग्रेटर वैल्यू माइनस की है तो माइनस का साइन आएगा, और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है तो माइनस का ऑपरेशन होगा, और 20 - 10 कितना हो गया, 10। तो फाइनल आंसर भी माइनस आ गया। तो ए की वैल्यू क्या हो गई हमारी, -20, और बी की वैल्यू क्या हो गई, -10। जैसे सी पार्ट क्या होता है, सम इज 0। तो सम कब 0 आता है, सम कब 0 आता है, सम जब 0 आता है जब हम सेम नंबर का सेम नंबर में से सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो कोई सा एक नंबर ए ले लेते हैं हम, उसको 5, और बी को ले लेते हैं -5। तो जब ए प्लस बी करेंगे तो हमारा आंसर 0 आना चाहिए। तो वैल्यू पुट करेंगे तो अब देखेंगे 5 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, 5 - 5 क्या हो गया, 0। फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा, 0। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू -5। सम 0 कब आता है, जब सेम वैल्यू का हम सेम वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब जैसे 5 को -5 में का एडिशन करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा, 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन 2 क्या बोलता है, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 8। मतलब कि हमें एक ऐसा पेयर ऑफ इंटीजर बताना है, वो भी नेगेटिव, जिनका अगर डिफरेंस करें मतलब उनमें सब्ट्रैक्शन करें तो वो आंसर आ जाए 8। मतलब कि लेट ए और बी वो दो इंटीजर हैं, नेगेटिव इंटीजर, तो उनमें जब सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन अप्लाई करें तो फाइनल आंसर क्या आ जाए, 8। तो अब इसके लिए हम a = -2 ले लेते हैं और b = -10 ले लेते हैं। तो a की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा, -2, और b की जगह पे -10। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो -2 का -2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ग्रेटर वैल्यू प्लस की है तो फाइनल आंसर तो प्लस में आएगा, और माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाता है, तो ऑपरेशन कौन सा अप्लाई होगा, माइनस का। 10 - 2 8 हो गया, तो हमारा फाइनल आंसर +8 आ गया। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, -2, बी की वैल्यू -10।
ये रहे वो दो इंटीजर। वैसे ही बी पार्ट क्या बोल रहा है कि राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। तो ए क्या है, नेगेटिव इंटीजर, और बी पॉजिटिव इंटीजर। तो अब हमें बताना है a प्लस बी इक्वल टू -5। तो a की वैल्यू क्या होगी और b की वैल्यू क्या होगी। तो अब हम सोचते हैं कि क्या आंसर आए। अगर हम a इक्वल टू -6 और b इक्वल टू +1 ले लेते हैं तो -6 + 1 इक्वल टू क्या आएगा, -5 आएगा, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू माइनस की है तो फाइनल आंसर नेगेटिव आएगा। और माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, तो 6 - 1 क्या हो गया, 5 आंसर आ गया। तो हमारी ए और बी की वैल्यू क्या हो गई, दो इंटीजर की वैल्यू -6 और +1। वैसे सी पार्ट क्या बोलता है कि राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हु डिफरेंस इज -3। तो हमें एक ऐसे इंटीजर बताना है वो जो फर्स्ट इंटीजर है वो क्या हो, नेगेटिव इंटीजर, और जो सेकंड इंटीजर वो पॉजिटिव इंटीजर हो, और हमें डिफरेंस बताना है -3 के इक्वल। अब हम क्या कर सकते हैं, ए को ले लेंगे हम -1, बी को ले लेंगे +2। पुट करके देखते हैं आंसर सही है कि नहीं है। प्लस इंटू माइनस माइनस हो क्या, -1 -2 इक्वल टू -3 हमारा आंसर आ रहा है। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, -1, और बी की वैल्यू क्या हो गई, +2। क्वेश्चन 3 क्या बोलता है, इन ए क्विज टीम ए स्कोर्ड -40, 10 एंड 0, और टीम बी स्कोर्ड 10, 0, -40 in 3 successive round. Which team scored more? Can we say that we can add integer in any order? तो अब हमें बताना है कि दो टीम है, एक ने स्कोर करा है -40, 10 एंड 0, और दूसरी टीम ने स्कोर करा है 10, 0 और -40, तीन अलग अलग राउंड्स में। तो अब हमें बताना है किस टीम ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया। तो सबसे पहले टीम ए के स्कोर लिख लेते हैं हम। टीम ए का स्कोर क्या है, सबसे पहला राउंड में क्या है उसका, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, -40, 10 और 0। और टीम बी 10, 0, -40। तो टोटल स्कोर ऑफ टीम ए, टोटल स्कोर निकाल लेते हैं। तो टोटल स्कोर कैसे निकालते हैं, सभी का सारे स्कोरों का सम करने पे। तो -40 + 10 + 0, तो 0 तो 0 हो जाएगा, -40 + 10, इसका तो टीम ए का टोटल स्कोर कितना आ जाएगा, -30। वैसे ही टोटल स्कोर ऑफ टीम बी, तो टीम बी के सारे स्कोर लिख देते हैं। क्या है, 10 + 0 -40, 10 - 40, ये बी का आंसर आ गया -30। तो दोनों के स्कोर तो सेम आ रहे हैं, तो हम क्या लिखते हैं, स्कोर्स ऑफ बोथ द टीम्स आर सेम, विच इज -30। और सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। हाँ, तो अभी हमने देखा कि हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करें
स्कोर को तो -30 ही आ रहा है। अभी यहाँ पे पहले -40 था, 10 था, 0 था, अब ऑर्डर चेंज हो गया, -40 था वो लास्ट में चला गया और 10 + 0। तो ऑर्डर भले ही कोई सा भी हो, आंसर हमारा -30 आ रहा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यस, वी कैन ऐड इन एनी ऑर्डर। कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है? फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। तो फर्स्ट पार्ट क्या है इसका? -5 प्लस ब्लैंक इक्वल टू -8 प्लस फिर से ब्लैंक। तो अब हमें ये किसका एग्जाम्पल लग रहा है? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्यों? क्योंकि -5 इधर है तो इधर भी -5 आएगा। जैसे a + b इक्वल टू b + a। ये a किसको रिजेंबल कर रहा है? -5 को, और b ब्लैंक को, और इधर b किसको रिजेंबल कर रहा है? -8 को। और तो फिर b की वैल्यू क्या हो गई? -8, और a की वैल्यू हो गई -5। तो इस ब्लैंक पे क्या आ जाएगा? -8, और इस ब्लैंक में क्या आ जाएगा? -5। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करके? क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। ऐसे ही सारी प्रॉपर्टीज इसमें यूज होंगी। तो वैसे सेकेंड पार्ट क्या बोलता है? -53 प्लस ब्लैंक इक्वल टू 53। तो अब हमने देखा कि 53 भी सेम रिजल्ट में आ रहा है। तो ऐसी कौन सा नंबर है जिसका ऐड करें वापस रिजल्ट में सेम वही नंबर आ जाए? तो हमें पता है कि ये एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है, जिसमें 0 का ऐड करने पे सेम नंबर आ जाता है। तो ब्लैंक में क्या आ जाएगा? 0 - 53 यूजिंग एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। थर्ड पार्ट क्या कहता है? 17 प्लस ब्लैंक इक्वल टू 0। अगर हमें सेम नंबर से ऐड करते हैं, वो भी उसके नेगेटिव इंटीजर से, तो लास्ट में जो रिजल्ट आता है वो 0 होता है। कैसे? 17 प्लस, अगर यहाँ पे हम -17 ब्लैंक की जगह लिखते तो हमारा फाइनल आंसर 0 आ जाएगा। 17 प्लस -70 मतलब कि सेम नंबर का अगर हम उसका नेगेटिव इंटीजर यूज करके उसमें ऐड करते हैं तो फाइनल आंसर हमारे को 0 मिलता है। तो ब्लैंक में क्या आ जाएगा? -17। फोर्थ पार्ट क्या कहता है? 13 प्लस -12 फिर ब्रैकेट क्लोज, ब्लैंक इक्वल टू ब्लैंक प्लस -12 प्लस -7। ये देखने से हमें कौन सी प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल लग रहा है? सही सोचा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या बोलते हैं? a + b + c इक्वल टू a b + c। मतलब कि किसी भी दो नंबर का ऐड करने के रिजल्ट के बाद दूसरे नंबर में ऐड करते हैं, वो किसके इक्वल होता है? उस नंबर को छोड़ के बाकी जो दो नंबर है उनका ऐड करें, फिर फर्स्ट नंबर में वापस
एडिशन कर दें तो जो दोनों का रिजल्ट रहता है वो सेम आता है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 13, बी की वैल्यू -12, सी की वैल्यू यहाँ पे ब्लैंक है। अब अपन इक्वल टू के दूसरे साइड देखते हैं, यहाँ पे ब्लैंक है और यहाँ पे क्या आना चाहिए ए, तो इस ब्लैंक में ए की वैल्यू आएगी जो कि क्या है 13 है। वैसे ही बी की वैल्यू -12, हाँ हमें पता है बी की वैल्यू -12 है, और सी की वैल्यू क्या है -7, तो इस ब्लैंक में सी की वैल्यू क्या आ जाएगी -7। तो यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ ब्लैंक में क्या आ जाएगा -7, इस ब्लैंक में क्या आ जाएगा 13 प्लस -12 प्लस -7। सेम फिफ्थ क्वेश्चन भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का ऊपर ही है, -4 -3 ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के ऊपर ही है। देखने से ही लग रहा है कि दो वैल्यू के आगे ब्रैकेट है, फिर बाद में दो स्टार्टिंग की वैल्यू के आगे ब्रैकेट है, तो ए प्लस बी क्वेश्चन के हिसाब से चलना है अपने को। इधर यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया बड़ा वाला, तो यहाँ पे लेफ्ट को चाहे इधर लिखो या राइट को चाहे इधर लिखो, सब बराबर ही होता है। तो यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए की वैल्यू -4, बी की वैल्यू अभी ब्लैंक है नहीं पता, सी की वैल्यू क्या हो गई -3। अब यहाँ पे ब्लैंक किस किस पे, ए और सी के ऊपर। तो ए की वैल्यू अभी हमने देखी -4 है और सी की वैल्यू क्या है -3, और यहाँ पे बी की वैल्यू क्या बता रहा है 15, तो इधर बी की वैल्यू क्या जगह हम 15 लिख देंगे। सब वो फॉर्मूले के ऊपर अपने को वैल्यू निकालनी है फिर पुट करनी है फाइनल आंसर में। तो -4, बी की वैल्यू क्या है 15 प्लस -3 इक्वल टू, अब यहाँ ए की वैल्यू क्या थी -4 प्लस 15 प्लस सी की वैल्यू क्या थी -3। ये आ गया हमारा आंसर।